हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नेम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। पहले हम इसकी कंटेंट्स देखेंगे। फर्स्ट एडम्स एप्पल, सेकंड है एडोलेसेंस, थर्ड बैलेंस्टाइन, फोर्थ है ग्लैंड्स, फिफ्थ हार्मोन्स एंड सिक्स्थ है लार्निक्स, सेवेंथ प्यूबर्टी और इसमें क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी पढ़ेंगे। एट्थ सेक्स हार्मोन, नाइन्थ टारगेट साइज एंड 10th है वॉइस बॉक्स। तो हम इस तरह अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ेंगे एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल इज द बम्प ऑन फ्रंट और द थ्रोट दैट मेड ऑफ कार्टिलेज। एडम्स एप्पल जो गले की सामने की तरफ जो ओवर हिस्सा होता है, जो कि उपास्थि से बना हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं। इट्स विजुअल पार्ट ऑफ लार्निक्स और वॉइस बॉक्स विच ग्रोज लार्जर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जो कि प्यूबर्टी के दौरान इसकी जो साइज़ है क्या होता है? बड़ा होता है। जो आप लोग जानते होंगे, जो गला है, अपना गला है, उसके जो गले में जो सामने की तरफ उभार हिस्सा दिखता है, उसी को हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। फिर हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे एडोलेसेंस। एडोलेसेंस द पीरियड ऑफ लाइफ when the body undergo changes leading to reproductive maturity। जीवन की वह आयु अवधि है जब मानव जीवन यानी कि कई परिस्थितियों से गुजरता है। वह अवधि परिपक्वता को भी जन्म देती है, यानी कि इसमें हम बताएंगे जो हमारी लाइफ होती है, इस पीरियड्स में कई सारे चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में। फिर हम इसको क्या कहेंगे? एडोलेसेंस, यानी कि जो ये वो पीरियड है जो चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच का होता है। फिर हम इसमें देखेंगे इज अ पीरियड ऑफ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज व्हेन अ चाइल्ड बिकम सेक्सुअली मैच्योर एंड कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। जब वो पीरियड फिजिकल और फिजिकली चेंज होता है, जब चाइल्ड यानी कि कोई चाइल्ड होता है जो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है या और कैपेबल भी हो जाता है, किसके लिए? प्रजनन के लिए, यानी रिप्रोडक्शन के लिए। फिर हम इसमें थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड क्या है? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट इज अ डाइट ऑफ एट प्रोवाइड द बॉडी विथ राइट न्यूट्रिएंट इन राइट अमाउंट टू फंक्शन प्रॉपर्ली आर कॉल्ड बैलेंस डाइट। वह बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें हमें जो हमारा शरीर होता है उसको काम करने वो कोई जो वर्क करता है काम करने के लिए, जो उसको नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाता है राइट अमाउंट्स में, जिससे कि वो फंक्शन क्या कर सकें? प्रॉपर्ली कर सकें। तो हम उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट। नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? ग्लैंड्स। अ ग्लैंड्स इज एन ऑर्गन दैट प्रोवाइड हार्मोन्स इनटू ब्लड स्ट्रीम। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शन इन द बॉडी। ग्लैंड्स यानी कि क्या होता है? ग्रंथि। ग्रंथि वो अंग है जो कि प्रोड्यूस करवाती है क्या? हार्मोन्स। किससे? ब्लड स्ट्रीम से, यानी कि रक्त प्रवाह से। हार्मोन से क्या है? एक केमिकल पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है जो कि परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शंस, किसमें? बॉडीज़ में। फिर हम ग्लैंड्स के 2 टाइप्स देखेंगे। ग्लैंड्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। फिर इसमें क्या कौन सी आती हैं? स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड मेमरी ग्लैंड। फिर हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, इसमें क्या दिया गया है पढ़ेंगे हम। हार्मोन्स। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर दैट ट्रेवल थ्रू ब्लड स्ट्रीम। रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो रक्त प्रवाह के माध्यम से, यानी कि हमारी बॉडीज़ में क्या करते हैं? अंगों और कोशिकाओं को, यानी कि जो फंक्शन करने के लिए नियंत्रित करते हैं। ग्लैंड्स टू सेल्स थ्रू आउट द बॉडी एंड दे कंट्रोल मैनी फंक्शन कॉल्ड हार्मोन। जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं? सेवरल फंक्शन को कंट्रोल यानी नियंत्रित करते हैं। फिर हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटेनाइजिंग। फिर इसमें क्या मेल कौन कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? ओवरी एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? एस्ट्रोजन,
प्रोजेस्टेरोन ल्यूटेराइजिंग, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या रिलीज होता है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे लार्नेक्स। लार्नेक्स आल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स, यानी कि ये क्या है, एक वॉइस बॉक्स है जिससे कि हमारा क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है गले से। इज एन ऑर्गन इन द नेक दैट इज इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग, स्वेलिंग एंड प्रोड्यूसिंग साउंड इट। फिर हम इसका यहीं तक देखेंगे। पहले गर्दन में एक जो खोखली नली होती है और जिसमें स्वर यानी कि स्वर निकलता है, जिससे उसको क्या कहेंगे हम, लार्नेक्स। इसका हम लोग यूज़ किस में करते हैं, सांस लेने में, निगलने में और बात करने में इसका यूज़ करते हैं। ये क्या है, एक हॉलो ट्यूब है जो कि कहाँ पाया जाता है, नेक के मिडिल में, लोकेटेड अबव ऑइसोफागस, ऑइसोफागस के थोड़ी अपर साइड पाया जाता है लार्नेक्स। फिर हम इसके फंक्शंस देखेंगे क्या होते हैं। मेन फंक्शन इसका ये है जो कि क्या करता है, साउंड प्रोडक्शन करता है, कौन, लार्नेक्स। और सेकंड है ब्रीथिंग एंड थर्ड है प्रोटेक्शन। हम फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखेंगे प्यूबर्टी देखेंगे। प्यूबर्टी इज़ द पीरियड ऑफ फिजिकल एंड हार्मोनल चेंज that lead to sexually maturity and the ability to reproduce when children develop into adult। पुबर्टी वो पीरियड है जिसमें क्या होते हैं, फिजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस आते हैं। आप लोग जानते होंगे जो प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है, गर्ल्स में एंड बॉयज़ में सेवरल चेंजेस आते हैं, जैसे कि वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हो जाती है उनमें, और उसमें कई सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कि वॉइस में क्या होता है, उसका जो गले का साउंड प्रोडक्शन होता है वो क्या है, थोड़ी आवाज़ भारी होने लगती है, और गर्ल्स में हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। यही प्यूबर्टीज़ की कुछ चेंजेस बताए गए हैं। फिर ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर फिजिकल ट्रेट्स दैट डेवलप ड्यूरिंग मैच्योर प्यूबर्टी एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स हैं जिसमें क्या होता है, शारीरिक विशेषताओं से हैं जो यानी कि प्यूबर्टी के दौरान क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। फिर इसमें जो क्या है, फीमेल और मेल के अंदर क्या बताते हैं, डिफरेंस बताते हैं इसमें। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे हम, मेल के अंदर क्या चेंजेस आते हैं प्यूबर्टीज़ के दौरान, फेशियल हेयर्स, एडम्स एप्पल। हमने आपको बताया था जो प्यूबर्टी आती है उसमें क्या होता है, एडम्स एप्पल थोड़ी डेवलप हो जाता है और बड़ा होने लगता है, और क्या होता है, भारी आवाज़ होने लगती है। और फीमेल्स में क्या है, मेमरी ग्लैंड डेवलप होने लगती है, और ब्रेस्ट है जो एनलार्ज होने लगते हैं। फिर हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स क्या है, मेल में टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल्स में क्या है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड एंड्रोजन्स। फिर हम इसके बाद देखेंगे टारगेट साइट। A target site is a specific organ or cell in the body that receives and respond to hormone। शरीर की वह विशिष्ट मतलब पार्ट है जहाँ पर क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उससे जो हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं, उससे प्रभाव पहुँचता है। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, आर टारगेट साइट वो स्पेसिफिक ऑर्गन और सेल है जो हमारी बॉडी में रिसीव करती हैं क्या, हार्मोन्स। जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या रिलीज़ होते हैं, हार्मोन्स। फिर हम लास्ट देखेंगे इस चैप्टर का, द वॉइस बॉक्स आल्सो नोन एज लार्नेक्स। हमने आपको पहले बता चुके हैं वॉइस बॉक्स क्या होता है, एक टाइप का, वो इसका सेकंड नेम क्या है, लार्नेक्स। इज़ हॉलो ट्यूब इन नेक, जो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे पाया जाता है कि नेक में एक हॉलो ट्यूब रहता है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड, और इसके हम हेल्प्स क्या कर पाते हैं, स्वेलिंग। फिर हम इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।